अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 5 की जो है मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन की। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। 4 के अंदर भी हम जो स्टार्ट करेंगे वो है 4C। और 4C ये आपका सबसे पहले तो मंथ ऑफ नवंबर का काम है, ठीक है। तो 4C जो है हम स्टार्ट करेंगे। 4C के अंदर ये एक्सरसाइज है हमारी 4C। और इसके अंदर जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हम लिखा हुआ है, चेंज दिस फ्रिक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रिक्शन विद डिनोमिनेटर 100। क्या बोलना है हमें? ये फ्रिक्शन यानी नीचे वाली फ्रिक्शन जो है इसको कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे सवाल दिया जाए जो ऊपर और नीचे दोनों लिखा हुआ हो। यानी कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ होगा हमारे पास तो ये फ्रिक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर हमारे पास यही नंबर अगर इस तरह से लिखा होगा तो ये फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। यानी ऊपर और नीचे भी नंबर होना चाहिए, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो सवाल में बोल क्या रहे हैं कि चेंज दिस फ्रिक्शन इक्विवेलेंट विद डिनोमिनेटर 100। यानी डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए? 100 आनी चाहिए। तो सवाल बहुत आसान है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर मैंने पार्ट ए उतार लिया। पार्ट ए है मेरे पास 7 और डिवाइड में क्या है 10। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है हमने सवाल के अंदर। सवाल मैंने उतारा, ऊपर वाला सवाल ऐसे ही लिखा रहेगा 7 और नीचे भी ऐसे लिखा रहेगा ये 10। अब सवाल में बोला ये कि आपने जो नीचे है ना इसको 100 बनाना है। 100 कैसे बनाएंगे? यानी नीचे वाली वैल्यू ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जब वो इससे मल्टीप्लाई हो तो 100 हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। जो भी काम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने यानी कि 10 से ही मल्टीप्लाई तो 10 से ही डिवाइड। अब जैसे कि मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई 10 से ही डिवाइड करूँगा तो देखो आंसर क्या आएगा, 7 10 ज़ा 70 और 10 10 ज़ा 100 हो गया ना 100। बस सारा काम इसमें यही है कि आपने वो नंबर सोचना है जब उससे मल्टीप्लाई हो तो 100 हो जाए बस। और ये हमारा आंसर, बस छोटा सा आंसर है, ठीक है। इसी के साथ जैसे सेम अब मैं एक सवाल और करा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। अब ये तो बहुत आसान है क्योंकि 10 नीचे भी 10 इधर, तो वही आपको समझ में आ गया कि इधर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये वाला देख लो, इसका पार्ट सी क्या लिखा हुआ है 4/5। अब इसको करना है, इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब नीचे 5 है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि क्या आ जाए 100 आ जाए। तो 4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, नीचे 5 भी ऐसे लिखेगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ 100 आ जाए? तो 5 10 ज़ा 50 होता है। इसका मतलब है 10 का डबल कर दो, यानी कि किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है मुझे? 20 से, ठीक है। 5 20 ज़ा 100 और 5 और 4 2 ज़ा 8 और ये 0 का 0 ऐसे ही आ गया। तो ये हमारा क्या है आंसर, यानी नीचे 100 लाना है। कोई भी नंबर हो आपने 100 लाना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि आंसर क्या आ जाए 100। इसी के साथ अगला नीचे क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपने करने कौन कौन से? ए और सी तो मैंने करा दिया। अब बाकी बचे आपके पास इसके अंदर बी डी ई। एफ चले छोड़ दें, एफ को ज़रूरत नहीं है करने की क्योंकि ई और एफ दोनों के नीचे सेम नंबर है। कौन कौन से करने हैं आपने? बी डी और ई। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दीज एज फ्रिक्शन ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। अब हमने क्या करना है इस सवाल के अंदर? बोलने के अब एक्सप्रेस दिस एज फ्रिक्शन ऑफ 100, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो 100 की आनी चाहिए राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, और जवाब आना चाहिए 2 डेसिमल प्लेस में। यानी डेसिमल प्लेस का मतलब है कि यानी कि आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आने लगेंगे, तो कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, उसको कहते हैं 2 डेसिमल प्लेस। अब इसे हम सवाल सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है पहला ही सवाल उतार लेते हैं। ए, पार्ट ए, ठीक है। 4/7 ऑफ 100, ठीक है जी। ये सवाल है हमारे पास 4/7 ऑफ 100।
अब इसके अंदर क्या करना है हमने, ये जो 100 है ना, ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा इस 4 से बस, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में 7, तो ऐसे ही रहेगा। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आ जाएगा 400 और नीचे 7। अब हमने ये काम जो है ना रफ में करना है, वही डिवाइड वाला ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इधर रफ में आपने क्या करना है, ये आपने लिखा 400 रूट में और 7 आ गया आपका बाहर। अब ज़रा आपने इसको सॉल्व करना है। 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि अच्छा 400 है तो कम से कम 40 लेना पड़ेगा कि 40 आ जाए। 40 तो आता नहीं है, कितना आता है 7 का टेबल इतना हम पढ़े तो 7 5 ज़ा 35, 5 इधर आ गया, 35 नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है, 0 में से 5 तो जाता नहीं है, 1 इसको दे देंगे तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, इधर हो गया 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, ये 0 नीचे उतार लिया। 7 7 ज़ा 49, 7 इधर आ गया और ये 49 इधर आ गया। सिंपल डिवाइड वाला काम चल रहा है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई नया काम नहीं है। डिवाइड वाले सवाल आते हैं ना आप लोगों को, आपने 3 में भी पढ़े होंगे, 4 में भी पढ़े होंगे, अब इससे पहले भी पढ़े होंगे, दोबारा हम डिवाइड वाला ही काम कर रहे हैं, ठीक है। 50 में से 49 माइनस करने हैं तो 0 में से 1 जाता नहीं है, 10 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखें अभी यहाँ जवाब ख़त्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोलने डेसिमल प्लेस, यानी कि इधर पॉइंट लगाना है और इधर क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 10 में से 7 माइनस करो, कितना बच जाता है 3। अब 0 दोबारा लगाओ क्योंकि अभी एक ही आया है, तो 7 4 ज़ा 28, 4 इधर आ गया 28, अब ये आ गया 2। लेकिन अब हम सवाल छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, 57.14, इस तरह से, ठीक है। सिंपल डिवाइड करना है, यानी कि हर सवाल को ऐसे ही करना है। अगला सवाल देखेंगे, ये भी ऐसी है। 11/14 ऑफ 100, ऑफ हटाएंगे, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1100 हो जाएगा। फिर इसी तरह से डिवाइड वाला काम करना है, सी भी ऐसी होगा, डी भी ऐसी होगा, ठीक है। बी सी डी, ये ए तो मैंने करा दिया, बी सी डी आप लोगों ने कोशिश करनी है। सिंपल डिवाइड करना है बस, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 6 क्या बोल रहे हैं, राइट ईच फ्रिक्शन एज अ परसेंटेज। अब हमें बोल रहे हैं कि हर फ्रिक्शन को किस में लेके आए, परसेंटेज में लेके आए। सिंपल परसेंटेज में लाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हाँ तो स्टूडेंट, तो इसमें करना क्या है, मैंने सवाल उतार लिया इसका, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच फ्रिक्शन एज अ परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में लेके आना है। कोई से भी सवाल उतार लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो है इसका, चले मैं ए नहीं उतार रहा इस बार, मैं इसका सी उतार रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने सी ले लिया, क्या है 3/8, ठीक है। करना क्या है इस सवाल के अंदर, अब जब भी बोले परसेंटेज में जाना है, आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है बस, और कोई काम ही नहीं है। यानी सिंपल याद कर लो, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि 3/8 लिखो, मल्टीप्लाई में भी 100 लिख दो, डिवाइड में भी क्या लिख दो 100, ठीक है। अब यहाँ से 100 और 8 के दरमियान जो है वो कुछ आपने क्या करना है, कट करना है। जैसे कि 8 और 100 चेक करना है, कट सकते नहीं कट सकते, तो 2 के टेबल में आता है, यहाँ से कट कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और ये 0 का 0 ऐसे ही आ गया। अभी भी ये 2 के टेबल से कट सकता है, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25, ठीक है। ये हमारे पास 2 आ गया और ये 25 आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास जो बचा है वो लिख देते हैं, 3 बचा, इधर मल्टीप्लाई में 25 बचा, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है 100, ये बचा हुआ है, और इधर ये 2 बचा हुआ है,
ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, फिर ये बच गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, लेकिन हमने नीचे सिर्फ 100 रहने देना है, बाकी सब को कट करना है। तो इस वजह से अब हमने करना क्या पड़ेगा, चलो पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 75, और ये 2 मल्टीप्लाई 100 ऐसे रहेगा। अब मुझे कुछ भी करके ये 2 ख़त्म करना है, सिर्फ 100 रहना चाहिए नीचे और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, अब 75 और 2 को डिवाइड करेंगे। इधर 75 ले लें आप और इधर 2 ले लें। 2 से आपने डिवाइड करना है सिंपल रफ में। तो अब ये 75 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, लेकिन हमने डिवाइड करना है। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम इसको, वही जो हम काम करते हैं बार बार। 2 इधर, 75 इधर। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 7 आ जाए। 7 नहीं आता, क्या आता है, 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, तो 3 आ गया हमारे पास ऊपर और 6 आ गया नीचे। 7 में से ये 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। रिमेनिंग बचा हुआ 5 नीचे उतर गया। अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 15 आ जाए। 15 तो आता नहीं है, बल्कि क्या आता है, 14 आता है। कितना पढ़ने पे आता है, 7 टाइम पढ़ने पे आता है। माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। इधर पॉइंट लगेगा और इधर 0 बढ़ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया, इधर 5 आ गया, 10 में से 10 गया, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या हमारे पास आया, जब इन दोनों को डिवाइड करा, 37.5 वो लिख देंगे और नीचे 100। अभी जो 100 आया ना, 100 का कुछ भी नहीं करना। ये 100 का मतलब यही है परसेंटेज, यानी कि 100 हटाओ। अब सिर्फ 100 हटाएंगे और इधर लिख देंगे 37.5%, यानी कि 100 हटेगा और इधर परसेंट का साइन लग जाएगा। बस ये हमारा आंसर। ये इसमें सबसे मुश्किल सवाल था, इसलिए मैंने कराया, बाकी तो बहुत आसान है। ठीक है, सबसे मुश्किल सवाल था इसके अंदर ये पार्ट सी। बाकी देखो ए और बी और डी ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, क्योंकि बाकी के सबके जवाब जो है वो पॉइंट में नहीं आएंगे, सिंपल आएंगे। जैसे मैं अब इसका पार्ट ए भी करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा पार्ट ए कितना आसान लगेगा। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर ए मैंने उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का 7/10। अब देखें पार्ट ए में क्या करना है, यही काम करना है। ये 7 ऐसे लिखा, नीचे 10 है, किससे मल्टीप्लाई करने का बोला मैंने, 100 से, और 100 से क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो देखें ऐसे ही कट जाएगा। ये देखें, ये 1 0 से 1 0 इसका कट गया ऐसे ही, क्योंकि ऊपर और नीचे। तो इधर क्या बचा, 7, और इधर क्या बचा, 10, और नीचे देखो आ गया 100, यानी कि ख़त्म सवाल। अब 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 7 10 ज़ा 70, और नीचे 100। नीचे जैसे 100 आया, अब 100 को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, परसेंट। ये देखो ख़त्म सवाल, कितना आसान था। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर क्या करना है, चेंज दीज इनटू परसेंटेज। सवाल के अंदर हमें सिर्फ इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ये सबसे ज़्यादा आसान सवाल है, यानी जितने हम आगे जाते जा रहे हैं सवाल और इजी होते जा रहे हैं। इसमें अब आपने देखें कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने इसका क्वेश्चन नंबर जैसे कि 1 उतार रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 6 लिया हुआ है। ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 6, ठीक है जी। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर ए का 6 है। अब बोलने सिर्फ किस में चेंज करना है, हमने चेंज करना है सिर्फ परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 6 से सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस। 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 600, और ये परसेंट लगा दें, बस आंसर। कुछ भी नहीं है, बस जो भी सवाल दिया हो किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, और हमारा सवाल सॉल्व, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो पार्ट दिए हुए, पार्ट ए तो मैंने करा दिया, बी सी डी, इसका जो है बी सी डी ई एफ सारे ही आसान है, क्योंकि आपने करना है क्या है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके सारे पार्ट्स होंगे ऑल, टिक लगा देता हूँ मैं फिर भी,
ठीक है, सारे पार्ट्स होंगे। इसी तरीके से चेंज दीज इनटू परसेंटेज, इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है, लेकिन अब की दफ़ा सवाल हमें देखिए किस में दिए हुए, पॉइंट में, 0.23, 7.394, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले सवाल कैसा भी दिया हुआ। जब भी परसेंटेज में चेंज करना है हमने एक ही काम करना है, क्या करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो अब ये वाला सवाल देखें। अब आप क्वेश्चन नंबर जो है 12 का, अब मैंने उतार लिया 0.23, कुछ भी नहीं करना, दोबारा उतारें 0.23, मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, 100 से। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। अब ये काम कैसे करना है आपने, ये मल्टीप्लाई करने वाला काम इधर रफ में करके दिखाना है, यानी कि इधर लिखना है 100, पहले तो 0.23 और नीचे लिखना है 100, बस ये 100। अब इसमें बस मेहनत यही है कि इसमें आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो 0 3 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, और पॉइंट का पॉइंट ऐसे ही 0 1 0 0 ज़ा 0, फिर एक क्रॉस, दोबारा 0, ये पॉइंट ऐसी, फिर 0 और ये 0, ठीक है जी। अब 2 क्रॉस, अब पॉइंट इधर आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और 1 0 ज़ा 0। तो हमारा जो जवाब आया है वो क्या आया, जब इससे मल्टीप्लाई कराया, 2 3, 0 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर से आगे जब 0 हो तो वो किसी काम का नहीं होता। हाँ, पॉइंट अगर लगा हो तो फिर अहमियत है, अगर पॉइंट नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं होता 0, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या लेना है, 23, और एंड में क्या लगाना है, परसेंट, ठीक है जी। समझ में आया, सिंपल मल्टीप्लाई करना था बस इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जैसे कि 13 है, अब इसमें देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ तो स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, चेंज दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब यानी कि उल्टा काम है, अब परसेंटेज में दिया हुआ सवाल, बोल रहे हैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, मिक्स नंबर्स होल नंबर्स रिड्यूसिंग वेयर यू कैन। तो अब ये भी बहुत सिंपल है। इससे पहले हम इससे ऊपर वाले सवाल में क्या कर रहे थे, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे थे, किससे, 100 से। अब हम क्या कर देंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे 100 से, बस सवाल पूरा वही है। अब जैसे मैं इसका क्वेश्चन नंबर देखें 75 है, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं, मैं इसमें ये वाला कर लेता हूँ, ई करके दिखा देता हूँ, आखिरी वाला, ठीक है, 135% वाला। ये वाला सवाल हम उतारते हैं, फिर देखें। तो ये सवाल मैंने उतार लिया। अब देखो क्या करना है, इसमें 135 हमने ऐसे उतारा और नीचे इसके सिर्फ 100 लिख दिया, ख़त्म हो गई फ्रैक्शन, बस आंसर, यानी नीचे 100 लिखो आंसर। कोई सा भी सवाल, जैसे कि यहाँ पे सवाल दिया हुआ मिसाल के तौर पर कुछ भी, जैसे 21 दिया हुआ है परसेंट में, क्या करना होगा, हमने ये उतारा, हमने 21 लिखा और नीचे 100 लिख दिया, बस क्या आ गया, आंसर। आंसर यानी कि कुछ भी नहीं करना है आपने, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड, और डिवाइड भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है और आंसर, ठीक है। ये कहलाती है फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। हाँ तो कर लेंगे आप लोग ये सवाल, बहुत इजी है। अब देखें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 13 में देखें ई करके दिखा दिया, यहाँ तक कि मैंने अभी जो एग्जाम्पल दी थी वो सी की दी थी 21। तो क्या बचा, डी बचा, एफ बचा, बी बचा और ए बचा। आप लोग कर लेंगे, करना है क्या है, सिर्फ आपने नीचे 100 लिखना है, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपकी फिर ये 4C एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्या लिखा हुआ, चेंज दिस परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर। ये भी वही काम है, लेकिन अब की दफ़ा बोल रहे हैं डेसिमल नंबर में, यानी कि अब की दफ़ा हमारा जो जवाब आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, यानी डिवाइड हमने करना है और करके भी दिखाना है 100 से। अब जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है 35%, तो ये डेसिमल में कैसे आएगा, इसको हमने करके दिखाना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कोई सा भी सवाल हम कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें कौन सा सवाल करके दिखाता हूँ, मैं इसमें चलो इसका जो है ये वाला करके यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं इसका, ठीक है। 35%, सारे एक जैसे ही होंगे, कोई चेंज नहीं है, सही है। हाँ जी, तो फिर सवाल उतार लिया मैंने 35%। पहला काम तो वही है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का था, यानी कि मैंने ये 35 लिखा और नीचे क्या लिख दिया,
100, लेकिन डेसिमल का लफ्ज़ आया है ना, इस वजह से अब हमने इसको सॉल्व करके भी दिखाना है। वहाँ पर तो सिर्फ लिख दिया था, परसेंटेज ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए इधर डिवाइड में काम, ये मैंने रूट लगाया, अंदर क्या आएगा, ऊपर वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर नहीं आता, जो ऊपर होता है वो अंदर आता है और जो नीचे होता है वो बाहर। अब आपने डिवाइड वाले का सवाल तो पहले भी करे मैं। अब बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबर से क्या है, बड़ा है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप लगाएंगे 0, फिर पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लगाते क्या होता है, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं सवाल में, तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा पॉइंट लगाने की वजह से। तो अब 35 नहीं रहा, बल्कि अब 350 हो गया। तो 100 का टेबल इतना पढ़ना है कि 350 आ जाए। 350 तो नहीं आता, लेकिन 300 आता है, तो यहाँ पे हम 300 लिख देंगे। कितना पढ़ने पे आया, 100, 3 300, तो इधर आ गया 3। अब माइनस करना है, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। फिर क्या करना है, इधर एक 0 लगा देंगे और इतना टेबल पढ़ेंगे कि 500 आ जाए। तो 100 5 सा 500, तो इधर क्या आ गया 5 और ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल था जवाब क्या आया, 0.35, यानी कि हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये आपकी हो गई है एक्सरसाइज ख़त्म। अब इसके जो बचे हुए सवाल हैं, जैसे ए मैंने कराया है, आपने जो है ई तक करना है, तो बी सी डी और ई ये आपने खुद करने हैं, सेम होंगे, इसी तरीके से होंगे, तो आप ये कर सकते हैं। अब ये आपकी एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है 4C। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट।